टाइम पे थोड़ा गॉड फादर की आवश्यकता होती है, समवन फ्रॉम द स्टेट सेलेक्टर्स, जो आपके कोचेस जो होते हैं, मैनेजमेंट कैप्टन। जब ड्रॉप होते हो तो फिर आपको मैंने स्कोर किया, रन्स बनाए, पर आपका केस रखने वाला कोई बंदा चाहिए होता है जो आपको थोड़ा पुश तो करे। वो यूपी से मैं आता हूँ, मेरे यूपी में तो कोई इतना कोई वहाँ सेम तो कोई है नहीं, कोई सिलेक्टर तो था नहीं, कोच वोच। तो हमारे यहाँ थोड़ा ये नुकसान होता है यूपी प्लेयर्स को खास तौर पे, जो बहुत ही छोटे टाउन से आते हैं, जिनके स्टेट इतनी स्ट्रांग नहीं है बीसीसीआई में, तो फर्क पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ ना मैं जब 2006 में ड्रॉप हुआ, कई लोग ड्रॉप हुए, जहीर खान ड्रॉप हुए, ही मेड हिज कमबैक, युवराज सिंह गॉट ड्रॉप अ कपल ऑफ टाइम्स, मेड हिज कमबैक, बिकॉज once you get drop you go back to your state team, play first class matches, score runs, एंड वही ऑप्शन है। मैं उन ऑडियंस की बारे बता रहा हूँ जो ज़्यादा ट्रोलिंग में नहीं घुसते, वो सोशल मीडिया पे इतना नहीं है, पर वो मैच देखते हैं। दे इंजॉय वॉचिंग विराट कोहली, दे इंजॉय वॉचिंग रोहित शर्मा बैट, दे इंजॉय वॉचिंग बुमराह की भाई बुमराह आया है। और ऐसे लोग मैं उनको सलाम है भाई, क्योंकि वो लोग ना वो रियल फैंस हैं। घर में वैसे भी थोड़ा सा हाथ तंग है, तो एक बच्चा हॉस्टल जा रहा है। हॉस्टल वाज अ बिग थिंग इन यूपी। अगर आप हॉस्टल में सिलेक्शन होता है तो इट्स अ बिग डील फॉर समवन लाइक मी। या कम फ्रॉम इलाहाबाद, आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको जाने का मौका मिल रहा है। वहाँ से सब जो जितने भी यूपी के फर्स्ट क्लास प्लेयर्स उसी कानपुर से हॉस्टल से निकलते थे। सो फॉर माई फैमिली, फॉर माई पेरेंट्स, भाई के लिए इट वाज अ बिग डील कि ना कैफ का सिलेक्शन हो गया कानपुर हॉस्टल में। इट वाज अ बिग डील। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. My guest today is so special. He remains one of our favorite cricketers. He is a legend, of course, and nobody could ever do what he did for the fielding of the Indian cricket team and continues to be a legend. Of course, I'm talking about Mr. Mohammad Kaif. Thank you for joining in. Thank you. पर 2-3 बार legend कह दिया है, बात तो सही है, क्योंकि आपने जो फील्डिंग के लिए किया था, जब आपने अपनी करियर शुरुआत की थी, बहुत कम लोगों का फोकस था फील्डिंग पे। आई थिंक युवराज एंड यू ब्रॉट बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्डिंग। इंडिया का बैटिंग हमेशा हर जगह तारीफ थी कि नो वन हैज अ बैटिंग ऑर्डर लाइक इंडिया बॉलिंग। पर उस वक्त जब आपने शुरुआत की थी, आपको पता था कि होने वाला था? डिड यू specifically work on the fact? Did you notice that? When I became 19, before that I was in the hostel. I had left home when I was 12. ऐसी नॉर्मल चल रहा था। 19 साल के बाद जब मैं वर्ल्ड कप, was a captain of under 19 team winning the World Cup in Sri Lanka. उसके बाद जब I used to watch all the foreign teams, South Africa, Australia, England. They used to dive around, take some brilliant catches, and small things matter. स्पेशली इन क्रिकेट। छोटी चीज़ पे आपने एक कोई बल्लेबाज 70 पे खेल रहा, आपने एक डाइविंग कैच ले लिया, वो आउट हुआ, नया बल्लेबाज आया, गेम चेंज, अब मैच जीत गए। तो फील्डिंग से व्हेन आई वाज प्लेइंग इन 2000 थोड़ा इंपॉर्टेंस कम थी, पर हमने युवराज निसाब ने नाम लिया तो इट वाज कॉन्शियस एफर्ट कि वी हैव टू बिकम अ गुड फील्डिंग टीम। जॉन राइट वाज अ कोच, गांगुली वाज अ कैप्टन, और जॉन्टी का आपने नाम लिया। तो इन लोगों को मैं देखता था तो मुझे लगा भाई हम लोग को भी बैटिंग तो अच्छी है, हमारी बॉलिंग अच्छी है, पर कहीं ना कहीं हम क्रंच मोमेंट पे एक आध कैच छूट गया, फील्डिंग खराब हो गई, तो वहाँ से मैच हम हार जाते थे पहले बहुत। पर यह एफर्ट था कि इस पर काम करना है, हार्ड वर्क किया, और ऑफकोर्स अभी ये है कि सब लोग थोड़ा वॉच भी करते हैं कि यार युवराज जैसे बनना है, मोहम्मद कैफ जैसे बनना है। तो अरे आप अगर देश को इंस्पायर करते हो, कंट्री को इंस्पायर करते हो, तो इट्स ऑलवेज फील्स ग्रेट कि आपको लोग बोलते हैं आप यू आर द फर्स्ट वन Who set the benchmark? तो मैंने कहा ठीक है यार, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, पर लेजेंड बनना उतना आसान नहीं होता है। आपने अपने बात की कि मैं 12 साल की उम्र से खेल रहा था एंड ऑल। आई थिंक बहुत अब तो कुछ लोगों को पता है, पर ये बताना ज़रूरी है कि आपकी जर्नी में भी काफ़ी कशमकश थी। जब आपने शुरुआत की थी, आई थिंक यू हैव बैटल्ड योर ओन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विद द फैमिली। उसके बावजूद करना, आई थिंक इट्स गुड टू हैव समटाइम्स नो बैकअप प्लान, कि बैकअप प्लान ही नहीं है, आप क्रिकेट खेल रहे हो भाई, यही आपकी लाइफ है। तो दैट वे हम लोग बहुत क्लियर थे शुरू से कि मेरे फादर ऑफ कोर्स ही वाज अ फर्स्ट क्लास प्लेयर, 60-62 मैच खेले हैं, तो घर में ही था कि जो भी दाल रोटी हमें मिलती थी वो क्रिकेट के ज़रिए। हमारे फादर भी रेलवेज़ में थे, क्रिकेट के थ्रू उनको जॉब मिली, तो हमारा जो पूरा फैमिली का जो
एक रिवाज कल्चर रहा है, वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही हमारे सब घर चला है। तो मेरा भी था कि चलो ठीक है, कोई बिजनेस तो हमको आता नहीं था, ना मेरे फादर ने बिजनेस किया, ना उनके पहले कोई और, तो हमको क्रिकेट ही स्पोर्ट्स में आना था, तो कोई बैकअप प्लान नहीं था। इट हैज़ टू बी, इट हैड टू बी दिस, कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू बिकम अ गुड प्लेयर, यू प्ले फॉर स्टेट टीम, यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर इंडियन टीम, प्ले फॉर इंडिया। सो यही ऑप्शन था कि आपको भाई, इसीलिए जो लोग हार्डवर्क की बात करते हैं, कि मैं जब कानपुर में था तो आई यूज टू बी एट द ग्राउंड एट ग्रीन पार्क स्टेडियम। आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 7 से 8 घंटे एवरी डे। 8 घंटे मतलब ब्रेकअप्स में, मॉर्निंग में 3 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, फिर शाम में 3 घंटे। तो समटाइम्स इन लाइफ इफ़ यू डोंट हैव बैकअप प्लान इज़ गुड, बिकॉज यू आर रियली कमिटेड टू इट, टुवर्ड्स योर गोल, की बॉस यही करना है और उसमें ही सक्सेस लानी है और कोई ऑप्शन नहीं है। कभी कभी बहुत ऑप्शन ये होता है ना कि यार चलो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और फिर वो कहीं ना कहीं बंदा ना फंस जाता है बीच में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई यही था क्रिकेट, और देश के लिए खेले। बहुत साल तो मैं नहीं खेला, 6-7 साल खेला, पर फैंस के जहन में वो मेमोरी क्रिएट कर पाया। जैसे मैच विनिंग नॉक की बात कर लो, कैचेस की बात करते हो, तो मैं जब भी जाता हूँ एयरपोर्ट या कोई भी कहीं मिलता है, तो मुझे ज़रूर वो बड़ा प्यार मिलता है कि आपने वो कैच लिया था, मैं देखा था पाकिस्तान में आप गए, आपने एक डाइविंग कैच लिया, या आपने वहाँ मैच विनिंग नॉक खेली नंबर 7 पे आके, जहाँ नंबर 7 पे बड़ा मुश्किल काम होता है खेलना। तो जब इस तरह लोग बात करते हैं तो आपको लगता है भाई जीवन सफल हो गया, फैंस के लिए इनके जहन में आपने छाप छोड़ दी, दैट्स इट। आपने अपनी फैमिली की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के बारे में बात की, पर ये भी बताना ज़रूरी होगा कि कुछ वक्त होता है इंसान की ज़िंदगी में जो बहुत मुश्किल होता है। आपकी फैमिली में भी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी, तभी भी मुझे पता है कि आप मतलब यूनिफॉर्म को, उस सेम यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, ऑल दैट यू बिन थ्रू, पर आपने हार नहीं माना। उस वक्त आपने खुद को बिकॉज योर मदर वॉज वर्किंग, एवरीबडी वॉज वर्किंग, कि ताकि आप आपका कंटिन्यू रहे क्रिकेटिंग करियर। उस वक्त किस तरह से आप इस चीज़ों को हैंडल करते हो? नहीं, इसमें अपने आर्थिक अवस्था की बात करें, घर पे हम लोग 3 भाई, एक छोटी सिस्टर, तो हम लोग 4 लोग थे घर में। तो मुझे तो भेज दिया गया कि एक बच्चा कम हो घर में, वैसे भी थोड़ा सा हाथ तंग है, तो एक बच्चा हॉस्टल जा रहा है। हॉस्टल वाज अ बिग थिंग इन यूपी। अगर आप हॉस्टल में सिलेक्शन होता है तो इट्स अ बिग डील फॉर समवन लाइक मी, या कम फ्रॉम इलाहाबाद, आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको जाने का मौका मिल रहा है। वहाँ से सब जो जितने भी यूपी के फर्स्ट क्लास प्लेयर्स उसी कानपुर से हॉस्टल से निकलते थे। सो फॉर माई फैमिली, फॉर माई पेरेंट्स, भाई के लिए इट वॉज अ बिग डील कि ना कैफ का सिलेक्शन हो गया कानपुर हॉस्टल में। इट वॉज अ बिग डील, और बड़ा नॉर्मल हॉस्टल था, मतलब गवर्नमेंट का हॉस्टल था, बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक हॉस्टल था। बस ये था कि सामने ग्राउंड था, आप निकले सामने ग्राउंड, और हमें ग्राउंड ही चाहिए था। पिच है, वहाँ खेलो, कोई मना करने वाला नहीं, जितनी आपको प्रैक्टिस करो। और हॉस्टल लाइफ में ना आपको मेंटली स्ट्रांग ही बनाता है बेसिकली। आपको जैसे आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ, मैं भी मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 12 साल का, बेटी 7 साल की है, तो वो उनको जब भी मैं मिलता हूँ गिफ्ट चाहिए। अब इतने बॉल घर पे पड़ी है कि अगर वो पार्क खेलने गया और बॉल खो गई, अरे पापा यू बाय न्यू वन ना। बाय न्यू वन, गो फाइंड द बॉल। हम लोग पास एक ही बॉल थी, हम लोग उसको घूम के ढूंढ के निकालते थे बॉस, कि भाई इसी से खेलना, नहीं खो गई तो फिर नहीं मिलेगी बॉल। जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम था, तो हम लोग थोड़ा केयरिंग भी थे। और हॉस्टल में जैसे मैंने बोला कि विंटर में, आपको एक वाक्य बताता हूँ, विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस, अगर 20 नहीं बोल, सॉरी, ये आपका कानपुर में काफ़ी ठंड होती थी, करीब 4 डिग्री सेल्सियस में विंटर में। वहाँ तो गर्म पानी है नहीं, तो आपको ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी से नहा के आप ग्राउंड जाओ, प्रैक्टिस करो, मैच खेलो। तो दैट हॉस्टल लाइफ मेड मी मेंटली वेरी स्ट्रांग, कि मैं आई कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई कहीं भी भेज दो, चटाई पे सुला दो, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, साइकिल चलानी, मतलब इतना ऐसे कंडीशन हो गए थे कि उससे बड़ा फ़ायदा मिला जब मैंने प्लेड फॉर इंडिया कंट्री। आई हैड दिस बिलीव कि बॉस नहीं यार, मेंटली स्ट्रांग हूँ, मुश्किल टाइम पे भी ना मैं कर सकता हूँ, और वो कर पाया। बिल्कुल। आई थिंक आपकी जर्नी ऑफ कोर्स इंस्पिरेशनल भी है बहुत सारे ऐसे लोगों को, रहे जो बहुत छोटे टाउन से आते हैं, जो ऐसे फैमिली से उनको लगता है कि कैफ जी ने कर दिखाया तो शायद हम भी किस दिन कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है आपको बहुत सपोर्ट भी मिला जिस टाइम पे। आई थिंक हर स्पोर्ट्समैन के लाइफ में ये आता है कि हमेशा आप एक हाई पे नहीं रह सकते हो, राइट?
आपके भी टाइम थे जब करियर ठीक नहीं जा रहा था, रन्स नहीं बन रहे थे। आई थिंक 2005 2006 वाला जो फेज था, पर आपको उसके बाद व्हेन यू डिसाइडेड टू रिटायर एंड ऑल ऑफ दैट, और व्हेन यू बीइंग ड्रॉप्ड ऑफ मैचेस, बहुत सारे लोग आज भी ये डिस्कस करते हैं कि क्या उनको ट्रूली एक कमबैक करने का चांस मिला, कि दिस ऑलवेज डिस्कस दैट, और मुझे लगता है दिस इज डिस्कस्ड फ्रॉम आउट ऑफ लव, कि मुझे लगता है उनको और चांसेस मिलने चाहिए थे, कि he had so much talent like in that way, and then did that happen? बहुत सारे controversial theories खुद के बनते हैं जब वो पूछते हैं कि maybe Greg didn't show the kind of support that he should have showed, and sort of really stood by you, right? like गांगुली जी। मुझे जानना है आप कैसे देखते हो उस फेज को, क्योंकि आप now तो अब काफी साल हो गए हैं, पर वो वक्त सबको याद रहता है जब वो वक्त is not going right the way you had planned। नहीं, उस टाइम पे थोड़ा गॉड फादर की आवश्यकता होती है, समवन फ्रॉम द स्टेट, सेलेक्टर्स, जो आपके कोचेस जो होते हैं, मैनेजमेंट, कैप्टन। जब ड्रॉप होते हो तो फिर आपको मैंने स्कोर किया, रन्स बनाए, पर आपका केस रखने वाला कोई बंदा चाहिए होता है जो आपको थोड़ा पुश तो वो यूपी से मैं आता हूँ, मेरे यूपी में तो कोई इतना कोई वहाँ सेम तो कोई है नहीं, कोई सिलेक्टर तो था नहीं, कोच तो हमारे यहाँ थोड़ा ये नुकसान होता है यूपी प्लेयर्स को खास तौर पे, जो बहुत ही छोटे टाउन से आते हैं, जिनके स्टेट इतनी स्ट्रांग नहीं है बीसीसीआई में, तो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ ना मैं जब 2006 में ड्रॉप हुआ, कई लोग ड्रॉप हुए, ज़हीर खान ड्रॉप हुए, ही मेड हिज कमबैक, युवराज सिंह गॉट ड्रॉप अ कपल ऑफ टाइम्स, मेड हिज कमबैक, बिकॉज वंस यू गेट ड्रॉप यू गो बैक टू योर स्टेट टीम, प्ले फर्स्ट क्लास मैचेस, स्कोर रन्स, एंड वही ऑप्शन है, स्कोर रन्स, मतलब फिर आपको वापस ले लिया जाता है। सहवाग की बात करें मैंने, ज़हीर खान की बात की, युवराज की बात करी मैंने, बहुत लोग की, मेरे जो साथ के लोग थे जी बिल्कुल, तो कमबैक करने का मौका मिला, और मिलना भी चाहिए। अगर आप ड्रॉप हुए, आप अच्छे थे, आपका थोड़ा सा लीन फेज आया, यू आर ड्रॉप, यू गो बैक टू योर स्टेट टीम, रन बनाया, फॉर्म में आए, क्योंकि आपने प्रूफ किया हुआ इंडिया के लिए पहले, तो आप अच्छे प्लेयर हो जी बिल्कुल, पर आपका फॉर्म की आवश्यकता होती है, वो आप डोमेस्टिक में आपको मिल गया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, फॉर्म मिल गया था, मैंने दिलीप ट्रॉफी में 200 मारे, रणजी में 100 मारा, फाइनल्स में UP won the Ranji Trophy once in 90 years. I was the captain. I made 100. I made 90 in the first inning. Second inning में 100 बनाया, पर कमबैक नहीं हुआ, जैसे आपने बोला। मतलब तो वो आपको थोड़ा सा मुश्किल दौर था, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर then you move on, you keep trying hard। मैं बहुत साल मैंने डोमेस्टिक खेली, I didn't give up। मतलब मैं 2006 में ड्रॉप हुआ, मैं रिटायरमेंट लिया, मैं 2018 में मैं रिटायर, मैं फर्स्ट क्लास में। उसके बाद भी खेल से इतना प्यार कि भाई ग्राउंड पे रहना है, रणजी खेलना है। मैंने फिर आई मूव टू आंध्रा, आई मूव टू छत्तीसगढ़, जो उनके यंग प्लेयर्स थे उनको गाइड किया, वहाँ कप्तानी करी, मेंटर रहा उनके लिए। तो काम करता रहा, हार्डवर्क करता रहा, पर ठीक है, मौका दोबारा नहीं मिला। पर आई थिंक आपकी ये नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से आपको आज भी इज्जत करते हैं लोग, कि नहीं यार एंड तक ही वाज फाइटिंग। लाइक यू सेड, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट कोई आपके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं था, क्या थोड़ा पुश करने वाला नहीं था। लेजेंड्स लीग में आप अपना कमाल दिखा रहे हैं, पर मुझे ये जानना है कि इन्हीं दोस्तों के साथ जहाँ आपके करियर में आपने साथ में खेला, इतनी मेमोरीज है साथ में, आज जब मिलते हैं इस लीग में जहाँ उन लेजेंड्स को वापस लाया जा रहा है, कैसा माहौल होता है? और यादें तो आई एम श्योर डिस्कस होती होंगी। अभी शिखर धवन के साथ खेल रहा हूँ, तो अभी IPL में जब मैं दिल्ली कैपिटल्स का कोच था वहाँ पे, तो वो मेरे साथ एज अ प्लेयर खेल रहे थे वहाँ पे, शिखर धवन। अब मैं उनके साथ यहाँ खेल रहा हूँ, और कल बैटिंग करने का मौका मिला साथ में। तो शिखर ने मुझे बोला कि अब लगता है मैं आपके साथ पहली बार बैटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले फॉर दिल्ली, मैं यूपी के लिए खेलता था, वो नॉर्थ जोन, मैं सेंट्रल जोन। कई बार आपस में खेलें डोमेस्टिक में, पर साथ में बैटिंग नहीं करी। जहाँ हम बात कर रहे हैं, शिखर यार उसको ना तू चांस ले ले, या मैं सिंगल लेता हूँ। मतलब ये टैक्टिकल चीज़ें होती हैं, साथ में बैटिंग करने का मौका कल मिला, फर्स्ट टाइम। तो ये ब्यूटी है लेजेंड्स लीग की, जहाँ आप जो आपके साथ तो दोस्त तो होते हैं, पर साथ में खेलने का मौका मिलता है। जो पुराने यार दोस्त थे उनके साथ भी आप थोड़ा गपशप लगाते हो, और बाहर के प्लेयर्स आते हैं यहाँ खेलने, जो आपके साथ इंडिया के खिलाफ खेलने, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो या न्यूजीलैंड की बात कर लो, काफ़ी प्लेयर्स यहाँ आते हैं खेलने के लिए। पर मेरी मेमोरी में कल की बात रही, कल जो मैंने शिखर धवन के साथ वहाँ बैटिंग करी, 15-20 मिनट बिताया उसके साथ, तो मुझे बोला बाद में आके क्या भाई आप तो पहली बार खेला, अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा यार मुझे भी, क्योंकि हमने आपको गाइड किया एज अ कोच, बताया, समझाया है, पर साथ में खेलना वो एक ख़ास पल था मेरे लिए। बट व्हाट अ मोमेंट।
आई थिंक सुरेश जी के साथ भी आई थिंक बातचीत तो होती है ऑब्वियसली, यू गाइज आर मीटिंग यूपी मेरे साथ ही होता है। Exactly. जब अंडर 19 में था तो मैं यूपी का कैप्टन था, तभी वो आया था शुरू में। Exactly. अंडर 19 खेल के फिर आया वो। बहुत सारे प्लेयर थे, भुवनेश कुमार थे, पीयूष चावला, आरपी सिंह, प्रवीण कुमार, ये सब एक ही बैच के हैं जो अंडर 19 से खेल के आए यूपी रणजी के लिए। क्रिकेटर्स स्पेशली, आप जैसे क्रिकेटर जिनको ऐसे सराहाया गया है थ्रू आउट योर लाइफ, यू नो स्पोर्ट्स पीपल, स्पेशली क्रिकेटर्स, यहाँ पे तो इस देश में तो यू गाइज आर आइकन्स। उसके बाद जब रिटायरमेंट ले लेते हो, आई थिंक people assume that what is happening to them. This kind of gives you that leash of life also, na? Ki, you know, you have been doing so much already. You've been commenting. You've been doing a lot of things. But getting back in that field, that whole atmosphere being electric, वो एक अलग मजा होता होगा. Oh, fantastic! You know, we. And then I'm sure locker room talks are back. No, locker room talks, and you know, because now people are training. When I played 2 years back, it was first year of Legends League. जी. सो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तो बहुत शानदार रहा। क्रिकेट इम्प्रूव हो गई है। जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बड़ी बात है कि जो ज़्यादा नहीं करते अपने लाइफ में, करियर में, उनको भी खेलने का मौका मिल रहा है। एंड दे गेटिंग पेड टू प्ले, दे गेटिंग पेड वेल। आई मीन इट्स नॉट कि अगर वो टाइम बिता रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं खेलने के, और मोर देन पैसा, यू नो, दे आर यू आर। सबसे बड़ी बात है कि फिटनेस पे आप काम करते हो। आप ग्राउंड जाते हो, जैसे मैं यहाँ आने से पहले ग्राउंड गया, कैचेस लिए, धूप में फील्डिंग करके, वैसे नहीं मौका मिलता। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो, मतलब लगता है कि दोबारा से आप ना वो 16 साल के बच्चे बनने का मौका मिला बिकॉज ऑफ लेजेंड्स लीग। क्योंकि आप अगर मैं ब्रॉडकास्टिंग में आ गया हूँ तो फिर मैं माई जर्नी वुड बी फ्रॉम द होटल टू स्टूडियो और मे बी गो टू जिम इन द होटल, दैट्स इट। आई डोंट गो आउटसाइड। आउटडोर ट्रेनिंग तो होती नहीं है क्योंकि आप खेलते नहीं हो साल भर। ये 2 बार होता है साल में, तो इसके चलते हम लोग को मौका मिलता है ग्राउंड पे जाओ, थोड़ा नेट्स किया, बैटिंग करी, तो वो दोबारा से जो याददाश्त पुरानी है वो पल हमेशा जहन में आता है कि भाई फिटनेस पे काम करने का मौका मिलता है। अब तो लोग थ्रू आउट द ईयर करते हैं मेहनत, क्योंकि उनको पता है कि यार ये आ रहा है, बड़ी लीग है और सडनली आप इतना अच्छा नहीं खेल पाओगे, तो साल भर फिटनेस करने का मौका मिलता है। ये एक अच्छी बात है इस लेजेंड्स लीग की। आपके समय में इतना बुरा नहीं था, बट अब जो सोशल मीडिया ओपिनियंस, ट्रोलिंग जो होता है, यू नो, एक उस समय भी ऐसा ही होता था कि मैच हारने पे यू नो बहुत पर्सनल अटैक्स किए जाते थे। यू नो, जीतने पे क्रेडिट किसको मिलना चाहिए वो डिस्कस होता था। आज भी आप देखते हो जब यू नो मैच विराट जब खेल रहे होते हैं, यू नो हार गए तो अनुष्का को ब्लेम किया जाता था। इस चीज़ को जब आप होते हुए देखते हो, क्योंकि आप काफ़ी बेबाक हो, आपने काफ़ी बोला भी हुआ है इस पे। नहीं, वो रियल फैंस नहीं है, उनको तवज्जो मत दो इतने आप, क्योंकि हम लोग इतनी बात करते हैं उनके बारे में, तो हमको लगता है कि वो कुछ लोग हैं जो टुकड़ों में हैं, जो थोड़ा सा ट्रोलिंग पे भरोसा दिखाते हैं जी। पर बहुत बहुत प्यार देते हैं। हमारे इंडिया में तो आई थिंक 90% लोग तो इतना खेल समझते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि विराट कोहली अगर आउट हुआ है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, स्कोर कर रहा तो क्या रीज़न है। बिकॉज आप देखिए इंडिया में ये क्रिकेट बहुत काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, खेलते भी हैं। सबका सपना होता है शुरू में जब वो 10-12 साल से बड़े होते हैं तो खेलना, क्रिकेट खेलते ही हैं पहले। जब उनको लगता है नहीं यार पढ़ाई भी करनी, ये भी करना, तो बाद में छूट जाता है, पर शौक़ सबको होता है खेलने का, तो वो समझते हैं गेम को। तो मैं उन ऑडियंस की बारे बता रहा हूँ जो ज़्यादा ट्रोलिंग में नहीं घुसते, वो सोशल मीडिया पे इतना नहीं है, पर वो मैच देखते हैं। दे इंजॉय वॉचिंग विराट कोहली, दे इंजॉय वॉचिंग रोहित शर्मा बैट, दे इंजॉय वॉचिंग बुमराह की भाई बुमराह आया है। और ऐसे लोग मैं उनको सलाम है भाई, क्योंकि वो लोग ना वो रियल फैंस हैं। बाकी हम तवज्जो ऑफ कोर्स मीडिया उठाता है, ट्रोलिंग हो गई, किसी ने एक लाइन लिख दिया, कौन बंदा कहाँ बैठा है, यू डोंट नो कौन लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है। पर मेरा मानना है कि जो रियल फैंस हैं ना वो खेल समझते हैं, और जब ख़राब टाइम आता है प्लेयर्स का तो वो उनको वहाँ सपोर्ट भी करते हैं जी। उनके बारे में अच्छा लिखते हैं कि भाई जल्दबाजी मत करो, इसने अभी पिछले सीरीज़ में 700 रन बनाए। तो ऐसे वाले फैंस बहुत सारे हैं जो अपने प्लेयर को बैक भी करते हैं। तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो उनके बारे में बात बहुत कम होती है। 90% लोग और मोर देन दैट ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई इंडियन टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि एक आध मैच तो ऊपर नीचे होगा, 1-2 मैच बंदा आउट होगा, ख़राब बॉलिंग होगी, पर ओवरऑल जो हमारी जो ग्रोथ हुआ है इंडियन क्रिकेट का वो बहुत
काफ़ी ऊपर निकल गए, हम वर्ल्ड कप जीत गए अभी, जी हम टेस्ट मैच लगातार घर पे नहीं हारते, हमारा रिकॉर्ड है पता नहीं कितने मैचेस लगातार सीरीज जीत रहे हैं बार बार, कोई हमें हरा नहीं पा रहा। यहाँ बेसबॉल की आई वो इंग्लैंड टीम आई थी, उनका बड़ा नाम था कि बेसबॉल है, डरा के हराएंगे, बहुत मारेंगे इंडियन टीम को, वो 4-1 से हार के चले गए। तो मैं तो ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ ना, मैं एक ट्रोल की बात नहीं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ इंडियन टीम ओवरऑल 3-4 साल में क्या ग्रोथ हुआ है, वो लोगों को फोकस करना चाहिए, ना कि एक इनिंग 2 इनिंग पे फोकस करना चाहिए। No, absolutely. I think there are many players that have made India proud and they continue will be. It's been lovely chatting with you, Mr. Kaif, and I hope Thank that you. we get more opportunities to Yeah, do sure. this. Yeah. And all the very best. We are rooting for you Ah. and the league. Thank you. Perfect. Thank you.